अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर नक्शे वाला यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये फ्लोर प्लान ड्रा करेंगे। सबसे पहले मैं एक नए व्यूवर्स को शॉर्ट मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। अपना इंट्रोडक्शन, मैं अरब कंट्री में 7 साल से एक एज ए डिज़ाइनर जॉब कर रहा हूं और इस यूट्यूब चैनल पे अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको ड्राइंग्स को बनाने का तरीका और ड्राइंग को रीड करने का तरीका एक्सप्लेन किया है और इस यूट्यूब चैनल पे 3D डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, लैंडस्केप, आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिस्कस की जाती हैं। अरब ममालिक जैसा कि ओमान, दुबई या कतर, सऊदी अरेबिया, पूरे गल्फ़ कंट्री में सेंटीमीटर्स, मीटर्स, यूनिट में ड्राइंग बनाई जाती हैं। इस यूट्यूब चैनल पे आपको वो सारे काम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अरब कंट्री में जाके काम करने में तो काइंडली आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखते रहें, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। आज की इस वीडियो में हम ये प्लान रीड्रा करेंगे क्योंकि मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनकी बहुत डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी कि हमें स्टार्ट से स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका एक्सप्लेन किया जाए, जैसा कि आप अपनी कंपनी में अपने प्रोफेशनल तरीके के साथ जो प्रोजेक्ट करते हैं वो हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से रीड्रा करके हमें एक्सप्लेन किया जाए। तो मैंने सोचा है कि एक इसको सीरीज वाइज स्टार्ट किया जाए, जिसमें सबसे पहले हम प्लान ड्रा करेंगे, फिर इसी प्लान का हम एलिवेशन ड्रा करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसको आगे लेके जाएंगे। इसका रूफ प्लान, सेक्शन और इसकी जो आगे आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग होंगी वो हम सभी इस सीरीज में डिस्कस करेंगे और उसको रीड्रा करके यानी कि प्रॉपर तरीके से आपके साथ शेयर किया जाएगा। जैसा कि ये वाला प्लान जो है मैंने रीड्रा करना है आपके सामने, ऑलरेडी मैं इसको ड्रा कर चुका हूँ, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये वाला प्लान हम दोबारा बनाएंगे। जैसा कि अगर मैं आपको इसका एलिवेशन भी दिखाऊं तो ये एलिवेशन भी ऑलरेडी आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बनाया हुआ है। इसको हम आपके सामने दोबारा बनाएंगे और इसमें पूरा तरीकाकार एक्सप्लेन करूँगा कि इसको कैसे बनाया जाता है, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लान की मदद से। अगर मैं आपको एक ड्राइंग शेयर कर दूं, ये ऑलरेडी हमारा एक प्रोजेक्ट है। इसका मैंने एक स्मॉल पार्ट जो है इतना उठाया है जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जब आप ये वाला प्लान ड्रा करना सीख जाओगे तो ऐसा प्रोजेक्ट आप इजीली बना सकोगे, क्योंकि अरब ममालिक में सेंटीमीटर्स में काम किया जाता है तो हम ये ड्राइंग सेंटीमीटर में ही बनाएंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट आप खुद बना सकते हैं हमारी ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, एक और बात आपके साथ शेयर करनी थी। जैसा कि कोई भी क्लाइंट ऑफिस में जब ड्राइंग बनाने के लिए आता है, अपने घर का नक्शा बनवाने के लिए आता है, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है। ये डॉक्यूमेंट्स होता है जो उस कंट्री की जो मिनिस्ट्री हाउसिंग होती है, हाउसिंग मिनिस्ट्री, वो प्रोवाइड करती है हर क्लाइंट को। जैसा कि ये किसी ऑनर का एक डॉक्यूमेंट्स है, ये उसका प्लॉट है, 130 वाला प्लॉट है और ये उसके कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि इस प्लॉट के अंदर हमने उसके घर को बनाना है। ठीक है जी, ये हो गए वो डॉक्यूमेंट्स जो एक क्लाइंट कंपनी में आके देता है अपनी ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक प्लान ड्रा करते हैं।
अगर आप एज ए ड्राफ्टमैन जॉब करने जाएंगे अरब कंट्री में, तो आपको जो भी आपका बॉस होगा या आपका आर्किटेक्ट सीनियर होगा, वो आपको एक प्लान और एक एलिवेशन लाजमी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपने उसकी फर्दर स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग तैयार करनी है। ठीक है जी, आपने प्लानिंग नहीं करनी वहाँ पे। अगर आप ड्राफ्टमैन जाएंगे, आपने उसकी आगे ड्राइंग्स तैयार करनी है। जैसा कि ये वाली ड्राइंग है, रूफ प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी, लाइक दिस। ठीक है जी, जैसा कि ये हमने एक प्रोजेक्ट ड्रॉ किया, इसके लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए, वो हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर जो मेन हेड होता है, उसने हमें एक प्लान दिया इस तरह का रफ प्लान। ठीक है, उसके साथ हमें एक एलिवेशन दिया। ठीक है, और इसी एलिवेशन और प्लान की मदद से हमने ये सारी ड्राइंग्स जो है वो रेडी की हैं। इसी तरह हम भी इस वीडियो में ये प्लान से स्टार्ट करने वाले हैं। सॉरी, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाएंगी, क्योंकि जो मैंने प्रॉब्लम फेस किए थे, वो जो भी स्टार्टअप जाते हैं वहाँ पे, उनके लिए जो मुश्किलात, जो उनके क्वेश्चन होते हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आपको वहाँ जाके मुश्किलात पेश ना आए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपने उनके दिए हुए प्लान और एलिवेशन की मदद से आपने ड्राइंग तैयार करनी है एज ए ड्राफ्टमैन। ठीक है जी। अच्छा, जब आपको ऐसा प्लान दिया जाएगा, आपका ये प्लान वो रफ प्लान देंगे, आपने इसको रीड्रा करना होता है एक परफेक्ट तरीके के साथ। सबसे पहले इस प्लान की आपने डायमेंशन ऐसे निकाल लेनी है, क्योंकि सम टाइम यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होता है वो मिसटेक की वजह से, यानी कि गलत भी लिखा जा सकता है। आपने इन टेक्स्ट को फॉलो नहीं करना होता, नए सिरे से आपने डायमेंशन 1 बाय 1 हर रूम की निकाल लेनी है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, आपने लीनियर वाली डायमेंशन लेके ऐसे आपने सभी रूम्स की डायमेंशन निकाल लेनी है। जैसा कि आपने इन टेक्स्ट को फॉलो नहीं करना जो इसमें जो डायमेंशन लिखी गई है। ठीक है, डायमेंशन पढ़ने का तरीकाकार यही है कि ये जो हॉरिजेंटल है इस तरह लिखी जाती है, वर्टिकल जैसे हम फीट और इंचेस में काम करते हैं, वही तरीकाकार है। लेकिन आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा कि यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया में वॉल की थिकनेस होती है वो होती हैं 9 इंच, और अरब कंट्री में अगर सेंटीमीटर में आप काम कर रहे हैं वहाँ होती हैं 20 सेंटीमीटर। 9 इंच की वॉल 20 सेंटीमीटर की होगी। जो हमारे पास ब्रिक वॉल होती है, जिसको हम 4 इंच की वॉल बोलते हैं, वो वहाँ पे 10 सेंटी की वॉल होती है। ये दो पॉइंट्स आपने माइंड में लाजमी रखने हैं, 20 सेंटी की वॉल और 10 सेंटीमीटर की वॉल। ठीक है जी, और ये जो हम काम कर रहे हैं ये सेंटीमीटर में यूनिट है। अगर हम इसको रीड करें कि इसकी पैमाइश क्या है, तो ये 6 मीटर 70 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, यानी कि 6 मीटर .70 ये होगी इसकी पैमाइश। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये वाला अगर हम इसकी देखें, ये 2.5 मीटर का और 1.5 मीटर का ये बाथरूम है। ये सेंटीमीटर में है क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा जी, इसी तरह आपने हर स्पेस की डायमेंशन इस तरह निकाल लेनी है सबसे पहले पूरे प्लान में से। ठीक है, फिर आपको प्लान ड्रा करने में आसानी होगी। इस तरह आपने
सारी डायमेंशन निकाल लेनी है जिस तरह हमने निकाली है। प्लान जितना भी बड़ा हो आपने इस तरह ही डायमेंशन निकालने हैं। ये प्लान इसलिए छोटा ड्रा किया है क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि तरीकाकार सारा हर प्रोजेक्ट में यही चलेगा। सबसे पहले हम लेयर में जाएंगे क्योंकि हमारा जितना भी काम होता है वो लेयर्स में किया जाता है। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे ऑफिस हैं जो एक कलर की लाइन यूज़ करते हैं, हम लेयर में एज ए प्रोफेशनल तरीके के साथ काम कर रहे हैं जो आपके साथ प्रॉपर शेयर किया जाएगा। अच्छा जी, प्लान ड्रा करने के लिए हमारे पास ये वाली लाइन यूज़ हुई है जिसकी जो थिकनेस है वो है 50 सेंटीमीटर लाइन वेट। इसी तरह 35 है, 30 है, 25 है। ये हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे कि इनको नंबरिंग और कलर क्यों दिए गए हैं। सबसे पहले हम 50 से स्टार्ट करेंगे। प्लान ड्रा करने के लिए लाइन की मदद से हम प्लान को ड्रा करेंगे। एक तो ये ऑप्शन होती है, लेकिन हमने XL लाइन के साथ इसको ड्रा करना है। अभी आपका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ से सीखने वाला है। आपने XL लाइन ले लेनी है। ठीक है, एक XL जिसको हम यहाँ पे अगर देखें तो जो कंटिन्यूटी लाइन होती है, ठीक है, और एक वर्टिकल ड्रा कर लेनी है और एक हॉरिजेंटल कर लेनी है। अब हमने वॉल बनानी है। वॉल की थिकनेस होती है जी 20 सेंटीमीटर। एक ऑफसेट 20 सेंटी का इधर और 20 सेंटी का ऑफसेट एक इधर। अब हम इसको ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, ऑफसेट की कमांड तो आपको आती होगी, ओ है, और ट्रिम की कमांड है TR। ये जो बेसिक कमांड्स हैं वही यूज़ होंगी। 4 से 5 कमांडें हैं जो इस प्लान को बनाने में, पूरी ड्राइंग बनाने में यूज़ होती हैं। कोई लंबी चौड़ी कमांड नहीं यूज़ होंगी। ठीक है जी, जैसा कि आपने ये एक स्टार्टअप पॉइंट स्टार्ट कर लिया है 20 सेंटीमीटर की वॉल से, हम इस कॉर्नर से लेके जा रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे इस कॉर्नर से। अभी हम देखेंगे कि इसकी जो विड्थ है वो 360 है। आपने जस्ट 360 इधर टाइप करना है और इंटर कर देना है। विड्थ हमारी 360 है और उसके बाद हमारे 20 सेंटीमीटर की वॉल है। यहाँ से हम इसको साथ में ट्रिम कर देंगे और हमने अभी इसकी जो लेंथ है वो ड्रा करनी है 440, यानी कि 440 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 20 सेंटीमीटर की वॉल है। उसके हमारे आगे है जी, आगे हमारे पास 160 का आपने इसी तरह ऑफसेट फेंक लेना है, फिर 20 सेंटी का ऑफसेट फेंक लेना है। ठीक है जी, और इसको आप फिलेट भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को मैं फिलेट करूँगा और ये जो वॉल है इनको आप साथ साथ ट्रिम करते जाना है। ठीक है, अभी मैं आगे प्लान इसको ड्रा करते जाऊंगा और आपने काइंडली इसको देखते जाना है। ये 150 है। ठीक है, 150 का हम ऑफसेट फेंकेंगे यहाँ से। यहाँ पे आप देखते जाएं और इसको डायमेंशन जो हमने निकाले थे उसकी मदद से इसको ड्रा करते जाना है। ये जो बारीक जो वॉल है ये 4 इंच की वॉल है, यानी कि 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, हम सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं। 250 का हमारे पास बाथरूम है और उसके साथ ही ये एक डक्ट है जिसमें इस बाथरूम के पाइप जाते हैं। ठीक है जी, वहाँ पे डक्ट सिस्टम है, ओपन पाइप नहीं छोड़ते। ओपन पाइप इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनकी जो म्यूनसिपैलिटी है वो अप्रूव नहीं करती, ओपन पाइप को एक्सेप्ट नहीं करती, ड्राइंग जो है वो अप्रूव नहीं होती। तो इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट है कि डक्ट जो है वो लाजमी बनाए जाएं बाथरूम के साथ। आगे हम इस रूम को ड्रा करेंगे। अभी हमने इन एरिया को ड्रा किया, अभी
450 का ऑफसेट फेंकेंगे, ये वाला, ठीक है। इसी तरह फिर आगे ऑफसेट फेंक देंगे वॉल का, और अब हम इसको ऐसे फिलट कर देंगे, ठीक है, इस तरह। सॉरी, हम बैक जाएंगे, कंट्रोल Z से इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट के साथ मिलाना है। तो जो एक्स्ट्रा वॉल है उनको हमने ट्रिम कर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे जो हमारे पास है वो इस वॉल से आगे एंट्रेंस बनाई गई है। एंट्रेंस के लिए हमें ऑफसेट फेंकना पड़ेगा 160 का, फिर है जी 20 सेंटी का, ठीक है जी। हम इसको इसके साथ अभी फिलट कर देंगे फिलहाल, और इसको वहाँ से आपने ट्रिम कर देना है। और फिर है जी 3 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर का ऑफसेट फेंकना है। 20 सेंटीमीटर की वॉल, जो मेन वॉल है। जो बाहर प्रोजेक्शन होते हैं उनको हम बाद में ड्रा करते हैं, पहले आपने 20 सेंटी के साथ ही प्लान को ड्रा कर लेना है। ये आप देखें, ये हमारा प्लान जो है, आउटलाइन इसको बोलते हैं, ये ड्रा हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो डोर विंडो है वो भी लगा सकते हैं पहले, या इसके स्टेप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम अभी डोर विंडो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 3 फीट और 6 इंच का डोर होता है, स्टैंडर्ड जो डोर होता है। वहाँ होता है 1 मीटर का, यानी कि 1 मीटर का मेन डोर होता है बेडरूम का। और बाथरूम के यहाँ पे भी छोटे डोर होते हैं, वहाँ पे भी जो होगा वो 80 सेंटी का होगा। बड़ा डोर 100 का होगा, छोटा 80 का होगा। चलिए हम सबसे पहले इन डायमेंशन को रिमूव कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी, समझने में। ये वाली डायमेंशन हमने रिमूव कर दी। डोर जो बाथरूम का है वो 80 का है, और जो बेडरूम का डोर होगा वो 1 मीटर का होता है। अभी हमने 10 सेंटी का दीवार के साथ छोड़ के 1 मीटर का जो है ना वो डोर अप्लाई करना है इधर। इस तरह आपने ट्रिम करके यहाँ पे जो प्लान साथ पड़ा हो आप उसका डोर भी उठा के कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये मॉडल खुद से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम तो एक फाइनल प्लान साथ में रख लेते हैं। उसके टैक्स और उसके डोर और जितनी भी मैच प्रॉपर्टियाँ लगानी होती हैं वो उसी की मदद से लगाते रहते हैं। अब हम ओपनिंग ड्रा करेंगे, ठीक है। अभी ये ओपनिंग शो करवा ली आपने। यहाँ पे आपने मैनुअल लाइन की मदद से, या वैसे आप इसको ट्रिम करें पहले, मैनुअल लाइन की मदद से आपने ये ओपनिंग शो करवा दी है इधर, ठीक है। इसकी मैच प्रॉपर्टी यहाँ से, यानी कि MA मैच प्रॉपर्टी की कमांड है, ये हम शो करवा देंगे इस तरह। इसी तरह आगे चलेंगे। 180 की ओपनिंग शो करवा देते हैं क्योंकि जगह कम है। 80 का ही डोर होगा हमारे पास। इस तरह इसको आपने लगा देना है। यहाँ पे ओपनिंग है, डॉटर लाइन शो करवा देते हैं और इसकी मैच प्रॉपर्टी लगा देते हैं। यहाँ पे बाथरूम का डोर है, ऑफ कोर्स इस डोर को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है जी। और ये हमारे पास वॉश एरिया था, यहाँ पे हम बेसन, जिसको संकियाँ बोलते हैं, सैंक बेसन जो भी है हैंड वॉश के लिए, वो लगाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट ये ओपनिंग है। डक्ट जो है ना वो ओपन ही होता है। यहाँ पे क्रॉस डॉट लाइन आ जाए वहाँ पे स्लैब नहीं होती, सही है। और साथ ही हम इसकी जो वेंटिलेशन है वो मार्क कर लेते हैं। वेंटिलेटर जो बोलते हैं, रोशनदान, ये आपने 60 का रखना होता है। 60 का रखने के लिए 30 का ऑफसेट आप एक इस तरफ और एक उस तरफ फेंकने के बाद इसको कर देते हैं ट्रिम, और इसको मैनुअल लाइन की मदद से इस तरह कर लेंगे ड्रा, ठीक है जी।
ये हमारे पास जो है वो रोशनदान बन गया। ठीक है, विंडो भी इसी तरह ड्रा करते हैं। आगे है इसकी जीआरसी। जीआरसी हम एलिवेशन में डिस्कस करेंगे कि जीआरसी क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी मेन डोर। मेन डोर की विड्थ हम पहले चेक करेंगे, साइज 120 है। दीवार से कितना छोड़ के हैं जी, 50 छोड़ के 120 जो है वो हमने ड्रा करना है। सॉरी ये वीडियो लंबी होगी, लेकिन जिन स्टूडेंट ने, जिन व्यूवर्स ने इंटरेस्टेड है इस वीडियो में काम में, वो एंड तक भी देख लेंगे, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये देखें अभी हमने डोर कितना ड्रा कर लिया, 120 का करना था, हमने 150 का कर लिया। सॉरी, यहाँ पे हम 30 इसको स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, इसके आगे है जी फ्रेम, वो 30 सेंटी का होगा आई थिंक। 30 सेंटी का फ्रेम है, 10 सेंटी बाहर है। ठीक है जी, 30 सेंटी का फ्रेम 10 सेंटीमीटर बाहर है। ये इस तरह आपने इसका जो फ्रेम है वो ड्रा कर देना है अराउंड द डोर। ठीक है, जब हम इसका एलिवेशन ड्रा करेंगे ना, वो वीडियो भी आपने मिस नहीं करनी। वो वीडियो भी काफ़ी प्लान को क्लैरिफाई कर देती हैं कि कौन सी चीज़ जो हमने ड्रा की थी प्लान के अंदर, वो एलिवेशन में कैसे शो करवाई जाती हैं। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट जो है हमारी एंट्रेंस पे कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे 30 सेंटी की वॉल है, यहाँ पे है जी 20 सेंटी की। ये एलिवेशन में जो है हमारे पास डिज़ाइन है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये इस तरह का कुछ डिज़ाइन था। ये डीप एरिया है जो 20 सेंटी का शो हो रहा है, ये 30 सेंटी की वॉल है। ठीक है जी, ये हम एलिवेशन में भी इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपने क्या करना है, ऑफसेट फेंक देना है 10 सेंटी का और इसको एक्सटेंड कर दें। ठीक है जी, आगे आपने क्या करना है जी, इसकी डायमेंशन लेनी है यहाँ से, यहाँ बाहर को भी 10 सेंटी आएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का आपने ऑफसेट तीनों अतराफ फेंक देना है इस तरह। अच्छा जी, अभी हम इस प्लान को देखेंगे क्योंकि इसकी तरफ हम देख के इसको ड्रा कर रहे हैं। याद रखना कि ये प्लान आपको कंपनी खुद प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये आपका काम नहीं है प्लानिंग करना, प्लानिंग इंजीनियर का काम होता है। आप अगर ड्राफ्टमैन हैं ऑटोकैड पे काम करने के लिए, तो आपने जस्ट उसको एक परफेक्ट तरीके के साथ डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। एक्चुअली वो उसी की दी हुई प्लानिंग के साथ आपने ड्रा करना होता है। ये आप देखें, ये डिज़ाइन उसी की तरह बन रहा है ना जो यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। आप एक प्लान ये समझ लेंगे तो आप नेक्स्ट जो है वो जैसा मर्जी डिज़ाइन आ जाए वो आप खुद ही ड्रा कर लोगे। ठीक है, अभी ये देखें, एक शॉर्ट कट है कि ये डिज़ाइन भी इसी तरह का है, तो हम इसको रीड्रा करने की बजाय इसका हम मिरर लगा लेते हैं। ठीक है, सेंटर से पकड़ेंगे और यही डिज़ाइन इधर मिरर लगा देंगे और यहाँ पे हम इसको ट्रिम कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये देखें, अभी इस तरह की शक्ल है एक्चुअली ये वाली। अभी ओपनिंग का साइज देख लेंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं ओपनिंग का साइज और एलिवेशन से भी देख सकते हैं कि कितनी ओपनिंग रखी हुई है। 2 मीटर की है, यानी कि 200 सेंटीमीटर की। आपने क्या करना है, ओपनिंग को सेंटर से एक लाइन ड्रा करनी है, 1 मीटर का ऑफसेट इस तरफ फेंक देना है और 1 मीटर का इस तरफ फेंक देना है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये ड्राइंग सेंटीमीटर में है, तो 100 सेंटी का इस तरफ ऑफसेट फेंकना था, 100 इस तरफ फेंकना था।
आगे ये वाली जो लाइन है ये क्यों लगाई गई है, एक क्वेश्चन है। इसको हम एलिवेशन में अगर देखें तो ये जो लाइन थी ओपनिंग की थी, डॉट लाइन जो अभी लगाई है, और ये जो प्रोजेक्शन है ये वो बाहर है जो यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। ये इसलिए डॉट लाइन लगाई गई है। ये ओपनिंग की लाइन है जहाँ पे बीम डलेगा, और ये ऊपर जाके बीम है, ये उसकी लाइन है, ठीक है। इसी तरह ये वाला डिज़ाइन बना लेंगे। चलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और ये डिज़ाइन बना लेता हूँ। सेम तरीकाकार है, तो आगे फिर स्टेप पे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट हमने ड्रा कर लिया। सेम था लेकिन वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को रोका था, ठीक है। अभी हम ड्रा करेंगे ये वाली विंडो। विंडो कैसे ड्रा करते हैं, देखना है दीवार से कितनी छोड़ के लगाई गई है और विंडो की साइज़ क्या है। अभी ये देखें ये पॉइंट में आ गया, लेकिन हमने इसको 55 कंसीडर करना है, ठीक है जी। 55 का ऑफसेट फेंकेंगे, ना कि हम इसको पॉइंट में फेंकें, सही है। आपने परफेक्ट डायमेंशन को फॉलो करना है एक्चुअली। इस तरह आपने इसको ट्रिम कर लेना है, ठीक है। एक विंडो आपने ड्रा कर लेनी होती है अपने प्लान में, दूसरी जब विंडो दूसरी जगह पे लगानी होती है तो उसी को कॉपी करके आप लगा सकते हैं एक्चुअली। ये ML की साथ मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। ML कमांड के साथ डबल लाइन लग जाती है। इसके बाहर फ्रेम है 20 सेंटी का, 20 सेंटी का फ्रेम है जी। अराउंड विंडो 10 सेंटीमीटर बाहर है। अभी एक विंडो हम बना लेंगे, अगर किसी दूसरे कमरे में भी विंडो है सेम तो हम इसी को ही कॉपी करेंगे और वहाँ पे रख देंगे, ना कि हम इसको रीड्रा करें। रीड्रा करेंगे तो टाइम भी काफ़ी लग जाता है। अभी ये देखें, ये है यहाँ पे विंडो है एक्चुअली। ये हमने विंडो ड्रा कर ली और एक विंडो इधर है। इसका साइज़ देख लेते हैं क्या है। इसका भी 140 है और कितना छोड़ के लगाया गया है 150 देन 150, यानी कि सेंटर में लगाया गया है। इसी को कॉपी करेंगे पूरे सेट को और इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद इसके सेंटर से पकड़ के इस कमरे के सेंटर में लगा देंगे, ठीक है जी। सेंटर में लगानी है आपने। उसके बाद इसके नीचे जो लाइंस है ना उनको आपने लाजमी ट्रिम कर देना है, क्योंकि जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो वो डबल लाइन शो होकर डार्क हो जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ओनली ये वाला पार्ट है जो हमें ड्रा करना है। जहाँ पे अगर देखें तो ये 60 सेंटी का एक डिज़ाइन बनाया हुआ है मेन वॉल से 20 सेंटी बाहर निकाल के। अगर मैं एलिवेशन में दिखाऊं इतने पार्ट को, वो ये वाला डिज़ाइन है, ठीक है जी। ये वाला डिज़ाइन, ये डिज़ाइन है। एलिवेशन को भी आपने साथ साथ देखते जाना है, ठीक है। अच्छा, अभी हम 60 सेंटी का ऑफसेट फेंकेंगे बाहर की तरफ अपनी आउटलाइन से, सॉरी 20 सेंटी का, 20 सेंटी बाहर है ना, तो 20 सेंटी का ऑफसेट फेंकेंगे। अभी 60 सेंटी ये है लेफ़्ट और राइट की तरफ, हम इसको ट्रिम कर देंगे। ये वही चीज़ बन जाएगी एक्चुअली, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें नीचे से बंद हो रहा है एक्चुअली। ये देखें आप, ये नीचे से ये फ्रेम घूम रहा है, ऊपर से भी घूम रहा है। तो क्या मतलब है इसका, नीचे से सॉलिड लाइन आती है, जब ऊपर से कुछ चीज़ शो करवानी हो, कैंटिलीवर जो बाहर को निकला होता है फ्रेम, उसकी डॉट लाइन शो करवाते हैं, ठीक है। ये देखें, आपने यहाँ पे आपने पहले नीचे वाला जो पैनल था उसकी आपने सॉलिड लाइन शो करवाई, और एक ऊपर भी फ्रेम घूम रहा था उसकी आपने डॉट लाइन शो करवा देनी है ताकि ऊपर भी है, ठीक है। तो इसको यहीं पे छोड़ें। अच्छा, आगे है जी हमारे पास विंडो जिसका साइज है 2 मीटर, दीवार से 140 छोड़ के लगाई गई है।
140 छोड़ने के बाद, सॉरी 2 मीटर की जो है ना वो विंडो लगाई गई है। ऐसे आपने एक्सटेंड करके इसको आपने ड्रा कर लेना है। ठीक है, मैनुअल लाइन लगाते हैं एल की मदद से। यहाँ पे एम एल लाइन, यानी कि आप देखें मैं एम एल की कमांड लगाऊँ ना तो ये देखें डबल लाइन लग रही है। अगर एल की लाइन लगाऊँ तो ओनली सिंगल लाइन लगेगी लाइन, और एम लाइन का ये डिफरेंट है। एम एल ये विंडो की जो सेंटर वाली लाइन होती है, ये एम एल की मदद से आपने लगा लेनी है इस तरह। इसको हम लगा देंगे जी मैच प्रॉपर्टी। और आगे जो है हमारे पास कुछ प्रोजेक्शन निकाले गए हैं 20-20 सेंटी छोड़ के, 3 प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर मैं एलिवेशन में भी आपको दिखा दूं, ये जिसको हम बाले बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं आप, जो आपको मुनासिब लगे। तो 20 सेंटी का ऑफसेट फेंकेंगे एक, फिर 20 सेंटी का डीप है, 20 सेंटी आउट है, 20 सेंटी डीप है, 20 सेंटी आउट है, इस तरह। अब हम इसको 10 सेंटी बाहर निकले हुए हैं तो 10 सेंटी बाहर ऑफसेट फेंकने के बाद इसको कर देंगे एक्सटेंड। नीचे आप इस तरह कर दें। ठीक है जी, ये देखें ये वही चीज़ बन गई है जो जहाँ पे थी। सही है, ये पार्ट भी हो गया। टोटली हमारा जो प्लान है वो ड्रा हो गया, लेकिन हम अब रहते हैं जी स्टेप। स्टेप का आपको बता दूं, ये डायमेंशन मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये स्टेप जो है ये आप देख सकते हैं, दीवार से मेन दीवार से 40 सेंटी छोड़ने के बाद, यानी कि इसका जो ट्रेड है वो 40 सेंटी है और राइज इसका है 17। ठीक है जी, वो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ कैसा है। ये देखें 40 का ट्रेड है। ये कितने स्टेप है, एक्चुअली 3 स्टेप है। 3 ऑफसेट से फेंक दें आप, और ये देखें इधर से एक लाइन और आपने 40 सेंटी का इधर फेंक देना है, और इसको आपने फिर कर देना है जी फिलेट। फिलेट की कमांड है जी F, जिसकी मदद से ये चीज़ बन जाती है। आगे कहाँ तक उसने ये मैच किया हुआ है, एक्चुअली यहाँ 40 है। ठीक है जी, इस लाइन से 40 सेंटी का ऑफसेट फेंकेंगे ताकि हमारी जो स्टेयर है वो कुछ इस शक्ल की है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से स्टॉप कर देते हैं, एक्चुअली यहाँ से इसको फिलअप कर दें। ये देखें आप, इसकी मैच प्रॉपर्टी एम ए के साथ मैच प्रॉपर्टी करेंगे तो देखें सेम स्टेप जो है वो ड्रा हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह ये वाले स्टेप भी आपने ड्रा कर लेने हैं। प्लान को मैं थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करूँगा। अच्छा, ये भी इसी तरह आपने 40 सेंटी के हैं, पहले चेक कर लें आप यहाँ से जी। 40 सेंटीमीटर के जो इसका ट्रेड है, ये देखिए एक ऑफसेट इधर एक इधर, 3 स्टेप है, 3 ऑफसेट फेंक देंगे हम। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम फिलअप कर देंगे इसके साथ, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको अब कर देंगे एक्सटेंड। और ये किधर तक है जी, अच्छा इधर तक। ठीक है जी, इसको हम मैनुअली लाइन निकालते हैं यहाँ से और इसको कर देते हैं एक्सटेंड EX की मदद से। 60 सेंटी का ये एक छोटा सा है वो प्लेटफॉर्म बना देते हैं, क्योंकि इसको ओपन नहीं छोड़ना ना, इसलिए। तो इसकी मैच प्रॉपर्टी की हमारे पास ये होगी जी स्टेयर। अभी ये हमारे पास परफेक्ट एग्जैक्ट प्लान ड्रा हो चुका है। ठीक है, इसके टेक्स्ट में आपको एक टेक्स्ट जो है ना वो मार्क करके एक्सप्लेन करता हूँ। आपने ये टेक्स्ट कॉपी करना है, इधर रख लेना है। सही है, ये बेडरूम है। अभी इसकी डायमेंशन देखें तो क्या था, रिचेक, यानी कि 360 और 440 सेम है। ठीक है जी, अगर डिफरेंट हुई तो आपने इसको एडिट कर लेना है। ये क्या चीज़ है, ये है लेवल। लेवल यानी कि हमारे कितने स्टेप थे, 3 स्टेप थे। ठीक है,
3 स्टेप थे। इसका जो राइज था, जो एक स्टेप की हाइट थी वो थी 17। 3 मल्टीप्लाई 17, समझ लें 3 स्टेप हाइट थी, एक स्टेप की 17, 17 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी 51। 51 जो है वो हमारे पास फ्लोर लेवल है। हर कमरे का जो लेवल होगा वो 51 होगा। ठीक है जी। इसी तरह आपने ये सारे टेक्स्ट जो है इसमें रख लेने हैं। इस वीडियो में हमने कंप्लीट प्लान ड्रा करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एलिवेशन को कैसे ड्रा करते हैं। ये एलिवेशन ड्रा करेंगे हम कंप्लीट, ठीक है, इस प्लान की मदद से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये 35 मिनट की वीडियो है। अगर आपने देख ली है तो वेल एंड गुड, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हेल्प मिली है तो वीडियो को लाजमी लाइक करिए और कमेंट में भी लाजमी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।